प्रकार का उनका व्यक्तित्व व्यवहार है, किस प्रकार का माहौल है, क्या विकास उन्होंने यहाँ पे किया है या लोग उनको क्यों पसंद कर रहे हैं। तो आइए सीधा भाई से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? आइए। मेरा नाम है जी नदीम जी, नदीम। सिंगलैडी गांव। अच्छा, सिंगलैडी गाँव के रहने वाले हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कैसा क्या माहौल है आपका यहाँ पे? माहौल ऐसा है जी, अगर इरशाद चेयरमैन को टिकट मिल जाता कांग्रेस का, इरशाद चेयरमैन की ज्यादा हुआ है अच्छा, वोट। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा ये हुआ है, उसने हर काई के साथ, जैसे कोई काम पड़ता हर काई के साथ वो जाता है जी। दिल से। चेयरमैन है इधर का वो फिलहाल, और जो रईसा है, रईसा की टक्कर रहेगी इससे। रईसा की तो सदा से टक्कर रहती है यहाँ से जी। यहाँ से मेवात के अंदर से। अच्छा। तो ये कट जाएगा पुराना चेहरा जो है। अच्छा। ये सब नया चेहरा ढूंढ रही है पब्लिक। जी। जो कांग्रेस का टिकट लाओ वो नया चेहरा ढूंढना चाहती है पब्लिक। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि कांग्रेस को किसको टिकट देना चाहिए, किसको खड़ा करना चाहिए? कांग्रेस को इरशाद चेयरमैन को खड़ा करना चाहिए जी। अच्छा, इरशाद चेयरमैन को मान लीजिए कांग्रेस पार्टी मौका दे देती है तो पूरी जनता का क्या समर्थन रहेगा, सपोर्ट रहेगा? अरे सबको फुल सपोर्ट रहेगा, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ आपसे। जी। इरशाद चेयरमैन कोई सा गांव में चलो जाओ, इरशाद चेयरमैन का नाम है जी। अच्छा। हाँ, इसे इतना लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? जो इलियास है जी, मंत्री भी रह चुका है जी। और के 4 बार जीत चुका है मेवात से। जी। कोई आज तक विकास नहीं करा। अच्छा। तो रईसा भी यहाँ से मंत्री रह चुका है। जी। रईसा का वो हाल में हुए थे काम, हाँ। रोड बने थे, ये रईसा के नाली बंदी थी, जी। करवाए थे उसने काम जब मंत्री रईसा रहा था। ठीक है। तो इरशाद चेयरमैन को पूरी पब्लिक इसलिए चाह रही है कि बढ़िया सबके साथ, सबको गरीबों का साथ देता हो। अच्छा, वो इसलिए चाह रही है इरशाद लोगों के साथ मिलके रहते हैं, मिलकर जुड़ के रहते हैं, जमीनी स्तर हंस के पे। बोलते हैं सबसे। अच्छा, उनका व्यक्तित्व व्यवहार वगैरह कैसे, जैसे आपके दुख सुख में हर समय खड़े रहते हैं, यानी आपके बुलाने पे आते हैं या नहीं आते? बुलाने पे आ जाते हैं ना। अच्छा। अभी नया आया है ना, ये नए ही आए हैं, अभी तो आए हैं 2 महीने हुए हैं इससे। जी। नहीं, इसका कोई नाम ही नहीं था इसमें पुराना हल्के में। अच्छा, अब तो आए। अब इतना लोग क्यों कैसे पसंद कर रहे हैं? कुछ तो ये देखा होगा, कुछ तो काम किया होगा। इसलिए पसंद कर रहे हैं जी, जो हमारे यहाँ के आसिफ, हमारा भाई है जी आसिफ, वो वह बना है ब्लॉक सम्मति से। अच्छा। तो चेयरमैन ने यहाँ सीट वीट और से काम कराया, नलका लगवाए हैं, नलका लगा, समर सेवल लगे हैं जी, और काम करवा रहे हो जी, फुल काम करवा रहे हो। पूरा काम करवा हाँ, रहे हैं। काम करवा रहे हो बेचारो जी। नौकरी, नलका वड़का सब कुछ, और सीट वीट बिछवा दी गाँव ने, गाँव में। गाँव में। इसीलिए मतलब लोग उनसे ज्यादा आकर्षित हैं। ज़्यादा उनसे करते हैं इरशाद। तो इस बार क्या इस गांव की जो जनता है वो इस बार विधानसभा की जिम्मेदारी उनके हाथ में सौंपेगी सौंपेगी जी पूर्ण तरीके से? यहाँ से गांव से, मैं सिंगलैडी गांव की बता रहा हूँ आपको, यहाँ से सबसे ज़्यादा वोट तो जी, मैं झूठ नहीं पेल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा वोट उठाएगा रईसा। अच्छा, इरशाद चेयरमैन की भी आएगी बराबर से, लेकिन ज़्यादा रईसा उठाएगा जी। ज्यादा मतलब जो रहेगा वो उसको ससुराल है रईसा की। अच्छा, उनकी ये सिंगलैडी, ससुराल है हाँ, यहाँ ये घर है जो सामी, जी। ये रईसा का ससुराल है। अच्छा, ये है रहा। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिल सकता है उनके और लिए। तो जो बीजेपी है, जी। बीजेपी को टिकट एजाज को बोल रहे हैं, एजाज जो एजाज को मिलने वाला है, दया बढ़ाने भी डोल रही है। जी। तो बीजेपी को वोट यहाँ 70-80 वोट मिल जाएगा इस गांव से? इस गांव से भी बीजेपी। और अगर क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी का क्या माहौल है यहाँ? यहाँ माहौल तो बीजेपी का बहुत ही कम है जी, डाउन है, डाउन है एकदम। डाउन है एकदम। इसका क्या कारण है भैया? इसका कारण ये है जी, कोई काम वाम ना करवाते नहीं बीजेपी का। यहाँ बनाए हुए बीजेपी का टिकट छीन लिया था रईसा से, रईसा था बीजेपी से, जब काम करवाता मंत्री बनता हो, फिर काम विकास भी करवाता जी। अच्छा, मतलब कहने का मतलब अपना मतलब निकल गया, उसके बाद उन्होंने कार्यकर्ता को ही छोड़ हाँ, दिया। कार्यकर्ता को उसकी पार्टी को छोड़ दिया बीजेपी को। अच्छा। उस दिन से उसको एंड टाइम पे, जैसे 6 दिन इलेक्शन के बाद जाते हैं, उससे टिकट छीन लिया गया था। अच्छा, वर्तमान जो विधायक है तो उससे उनके प्रति लोगों का इतना आक्रोश या उनसे असंतुष्ट देखने को मिल रहे हैं, इसका क्या कारण है? गुस्सा, मतलब लोग नाराज हैं उनसे? इससे नाराज है जी। देखो, मैं एक बात बताऊं आपको, इसकी भी गलती नहीं, यहाँ सरकार नहीं आई कांग्रेस की। यहाँ बीजेपी की सरकार, आपको पता, हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार। तो सरकार नहीं आती तो कुछ चलती भी नहीं थी, कामन के बारे में भी ना चलती है जी। तो इलियास जी हमने जब शुद्ध नहीं मंत्री रहे हो, उन टाइम करवाया काम, नाली वाली बंद भाई, जब अब कोई सरकार ही ना है जी, अब काम वाम हो ही ना। लेकिन आपको भी भैया पता होगा, ठीक है, और जैसा कि सब लोग जानते भी हैं कि एक विधायक फंड आता है, ठीक है, जो विधानसभा क्षेत्र के लिए उससे विकास का कार्य किया जाता है, चाहे वो गांव के स्तर पे ले लो या पूरे आप विधानसभा क्षेत्र की बात कर लो, तो वो जो फंड आता है हर साल आता है एक विधायक के अकाउंट में, आता ठीक है, तो उससे क्या काम करवाया, क्यों नहीं काम करवा रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं कि अभी तक किसी प्रकार का काम नहीं हुआ। 5 साल से यहाँ मूसी का बच्चा भी नहीं लगा। अच्छा। यहाँ काम ही नहीं हुआ 5 साल से, मैं यही तो बोल रहा हूँ आपसे, 5 साल से यहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ। खड्डे, लेडीज का यहाँ पाम भी टूट चुका था इस खड्डे में। अच्छा। गिर के इसमें पानी जो आप देख रहे हैं, हाँ, पानी में खड्डे में पेड़ टूट गया था एक बेल अच्छा। तो लेडीज का पाम टूट गया था। 2 इंसिडेंट भी, 4
10-5 जने इंसिडेंट भी हो चुके थे उस मोड़ पर। जी। तो इसमें बुरा हालत हुआ पड़ा, गांव की जो स्थिति है वो सबसे खराब हुई पड़ी है जी। अच्छा, तो ये जो जिन लोगों के साथ ये दुर्घटना हुई है, तो विधायक की तरफ से कोई सहूलियत मिली उन्हें? नहीं मिली जी, कोई सहूलत नहीं मिली। कुछ भी नहीं मिली? कभी देखने आए कि किस प्रकार? नहीं देखा जी, खेड़ा गांव जो हमारे पास, उधर के यहाँ गिरे हैं जी, कोई देखने के लिए नहीं गया। अस्पताल में कैसे हैं, कैसे मर रहे हैं, जिंदे हैं। अच्छा, कोई देखने नहीं, कोई देखने के लिए नहीं आए। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महिलाएं बहनें हैं, ये अपने दैनिक आचार्य के उपयोग के लिए जल की व्यवस्था करने 1.5-2 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आ रही हैं। यहाँ पे अभी हमने उनसे बातचीत करी है और उनकी समस्याओं को हमने जाना है, तो उन्होंने एक अपना जो दुख है वो हमारे सामने निर्भर किया, जताया है कि किस प्रकार से उनको इस समस्या का सामना करना पड़ा है काफ़ी दिनों से। यहाँ पर जो विधायक हैं या जो प्रशासन है या जो सरकार है, उनके सामने कई बार इस शिकायत को दर्ज करवाया गया, लेकिन किसी प्रकार की कोई सहूलियत या निर्माण या निवारण उनको आज तक उपलब्ध नहीं करवाया गया है। और उन्होंने एक चीज़ और बताई है कि इस बार जो भी विधायक या जो भी कैंडिडेट इस गांव में आएगा, सबसे पहले उनके सामने एक ही मुद्दा रखा जाएगा कि यहाँ पे जो सबसे पहले विकास करवाएगा, जो लिखित रूप में इनको प्रमाण देगा कि इनकी समस्याओं को दूर करेगा, उसी को इस बार ये समर्थन देने जा रहे हैं, उसी को इस बार विधानसभा की जिम्मेदारी देंगे। क्योंकि ये लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब अब वो हो गए हैं, जुझारू हो गए हैं, ठीक है, परेशान हो चुके हैं और एक ही चीज़ जानना चाहते हैं और एक ही चीज़ उसकी मांग है कि इस समस्या का निवारण करा जाए, इनको सहूलियत प्रदान की जाए। नहीं तो इसके बाद कोई भी उम्मीदवार अगर आता है तो उसको किसी प्रकार का समर्थन देखने को नहीं मिलेगा इस गांव से। जब तक के लिए देखते रहिए लोक न्यूज़। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से गंदगी यहाँ पे बनी हुई है और एक ही जो लड़ी है या एक ही जो लाइन है पानी की, उसी से एक मोहल्ला एक ही लाइन पे निर्भर है। या तो यहाँ पर पूर्ण रूप से किसी टैंकर की व्यवस्था करवाई जाए या किसी चैम्बर की व्यवस्था करवाई जाए, ताकि जो भी लोग यहाँ पे इतनी दूर से आ रहे हैं उनको इतनी दूर ना आना पड़े। उनके ही जो नज़दीकी जो घर हैं या नज़दीकी जो चौराहा है या एक एरिया मान लीजिए आप कह सकते हैं, वहाँ पर अगर एक चैम्बर खुलवा दिया जाए तो इन बहनों को इतनी दूर नहीं आना पड़ेगा। इतनी दूर इस भरी धूप में आकर, ठीक है, एक तो वो अपने शरीर को नुकसान करती हैं, उनको तकलीफ होती है, ठीक है, और उस थकान होती है, उसके बावजूद फिर उन्हें अपने घरों का काम भी करना पड़ता है। और 1.5-2 किलोमीटर दूर से आकर ये जो स्थिति बनी हुई है, प्रशासन को और विधायक को इस पर नज़र डालनी चाहिए, इस पर निवारण करना चाहिए, इनको सहूलियत प्रदान करनी चाहिए। आगे चल के कुछ लोगों से और बात करेंगे। देखते रहिए लोक न्यूज़। कैमरामैन नमन के साथ मैं गगन शर्मा आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।